हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 41 करेंगे। दिनांक है इसकी 14 दिसंबर 2021 और ये जो वर्कशीट है आपके पाठ ऐसे ऐसे से ली गई है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के पहले भाग कब पढ़ा। अब पहले भाग को पढ़ा, यहाँ पर कप गलती से लिख दिया गया है, पहले भाग को पढ़ा इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आज हम उसके आगे के संवाद को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी बीमारी है जो ऐसे ऐसे के नाम से मोहन बता रहा है, जो बहुत ही पीड़ादायी और जिसके कारण उसके माता पिता दोनों परेशान हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। ऐसे ऐसे पाठ को एनिमेटेड देखने के लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। इस पाठ को अगर आप एनिमेशन में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिता, माँ कैसे। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, बस में भी, यहाँ पर लिखा है बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कहकर, माँ ओ माँ, माँ ना ना मेरे बेटे मेरे लाल, ऐसा नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो इस तरीके से आज का पैराग्राफ है, यहीं पर कंप्लीट है। अब देखो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं शब्द संपदा। गद्यांश में आए कठिन शब्दों को यहाँ छाट कर लिखिए और शिक्षक या घर में बड़ों की सहायता से उसका अर्थ पता लगाकर लिखिए। तो देखो ये कुछ बहुत कठिन यहाँ पर शब्द मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जो आपको कठिन लगते हैं आप उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे पिपरमिंट। ठीक है, एक औषधि, औषधि यानी दवाई। हवाइयाँ, ऐसे बोलते हैं ना हवाइयाँ उड़ रही हैं। ठीक है, चेहरे का रंग उड़ना यानी डरा हुआ है या फिर उसे दर्द हो रहा है तो चेहरे का रंग उड़ना ऐसा बोला जाता है। तकलीफ, तकलीफ का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम। कष्ट यानी कोई तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है उसे। ठीक है, एकदम यानी झटपट से। यकायक या अचानक। ठीक है, यकायक का मतलब जल्दी से, अचानक, यकायक को ही हम लोग अचानक बोलते हैं। ठीक है, वैद्य, वैद्य जी होते हैं, आपने सुने होंगे, और डॉक्टर तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कठिन शब्द हैं जो लिखने में कठिन हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं यहाँ पर, इन कठिन शब्दों को। फिर यहाँ पर देखिए, ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से प्रश्न एक है, माँ को मोहन की बीमारी सुनकर क्या हुआ। तो उत्तर लिखेंगे, माँ को मोहन की बीमारी सुनकर हंसी की हंसी और दुख का दुख हुआ। ठीक है, प्रश्न 2 में पूछा गया है, बस में भी नाचता रहा, आप इस वाक्य से क्या समझते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, इसका मतलब है कि मोहन को बस में भी चैन नहीं था। ठीक है, बस में भी वो नाचता रहा। उसके बाद प्रश्न 3 है, मोहन की बीमारी सुनकर माँ की क्या हालत हुई। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, मोहन की बीमारी सुनकर माँ बहुत चिंतित हो गई थी। फिर प्रश्न 4 है, गद्यांश में कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द प्रयोग हुए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कल, कल, देखो यहाँ ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ होता है। इनका अर्थ होता है जिनकी स्पेलिंग एक जैसी हो लेकिन जो है उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कल, एक कल का अर्थ होता है आराम, जब तक मेरी परीक्षा का परिणाम नहीं आएगा मुझे कल नहीं पड़ेगी, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे कल नहीं पड़ेगी, तो यानी आराम नहीं पड़ेगा। और दूसरा एक और कल होता है, उसका मतलब होता है आने वाला कल, आगे आने वाला या निकला हुआ दिन। जैसे कल रविवार था या फिर कल शनिवार होगा, इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। तो 2 प्रकार के कल होते हैं। ठीक है, इनको हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। ऐसे देखो, बस, बस एक सार्वजनिक परिवहन भी होता है, जैसे मेरे बाबा गांव में बस से जाते हैं, तो ये एक ट्रांसपोर्ट है बस। ठीक है, और दूसरी चीज, बस यानी बहुत हो चुका, बस रुको, इतना मत बोलो, आप बोलते ना बस अब नहीं होगा मुझसे सहन। तो इस तरीके से 2 टाइप की बस होती हैं। ठीक है, एक बस यानी जो वाहन होता है और एक बस जिसे हम बोलते हैं बहुत हो चुका बस। ठीक है,
तो ये आपके समुश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं। अब प्रश्न 5 है, कल नहीं पढ़ना मुहावरे का अर्थ पता लगाकर लिखिए। कल नहीं पढ़ना मुहावरे का अर्थ है आराम ना मिलना, ठीक है, होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे। तो ये आपके प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक के उत्तर हो गए। अब यहाँ पर साइड में हमने क्या देखा था, हमने कठिन शब्द लिखे थे। अब यहाँ छोटी सी और गतिविधि दे रखी है। इसमें क्या है, आपके अनुसार आपके घरों में नाटक शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, सोचकर लिखिए। तो देखो, नाटक करना यानी बहाना बनाना। मेरे घर में कोई बहाना बनाता है तो उससे कहा जाता है कि ज़्यादा नाटक मत कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या कुछ और अगर आपके घर में होता हो तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो भी आपके मन में आए वो यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट फिनिश होती है। हमारे चैनल पर मैथ क्विज चल रहा है जिसमें सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकते हैं। आप जाकर मैथ क्विज में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि किस ऐप से मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये जो माउस पॉइंटर होता है ये मैं कहाँ से लाती हूँ और कौन सी ऐप से मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।